वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर कब रिलीवेंट हो जाता है सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। बट ये स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सेक्शन 50 की एक्सप्लेनेशन जो बात कर रही है इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 46, 47 एंड सेक्शन 49 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। ये एक्सप्लेनेशन ने हमें क्या बताया, जो कैरेक्टर है वो इंक्लूड करेगा आपका रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसको समझने के लिए वरुण धवन का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे, जो था, दिखता तो हूँ मैं ना स्वामी टाइप का, पर मैं हूँ बहुत हरामी टाइप का। नाउ ये जो स्वामी टाइप का लोगों को बाहर से दिख रहा है बंदा, वो क्या है, उसकी रेपुटेशन, कि वो अच्छा है, बुरा है या कैसा है। और ये जो हरामी टाइप का उसने बोला, जैसा वो अंदर से है, उसको डिस्पोजिशन बोलते हैं। मतलब आप अंदर से कैसे हो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ने बताया 50 की हमें कि सेक्शन 46, 47, 49 एंड सेक्शन 50 में द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन, मतलब जैसे आप बाहर से दिख रहे हो वो भी इंक्लूड करेगा, और जैसे आप अंदर से हो वो भी इंक्लूड होगा। आगे एक्सप्लेनेशन बात कर रही है, बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49 एविडेंस मे बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन हैज बीन शोन। तो ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो जनरल रेपुटेशन है उसकी बात हो रही है, ये आपकी जो जनरल डिस्पोजिशन है बात उसकी हो रही है, और ये आपकी कैरेक्टर जो कि आपका डिस्पोजिशन और रेपुटेशन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एक्ट से आपको जज नहीं किया जाएगा। सपोज करो आप पे किसी ने झूठा एक चोरी का इल्जाम लगा दिया, तो लोग जनरली तो आपको अच्छा मानते हैं, आपको एजुकेटेड मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, पर वो एक पर्टिकुलर एक्ट से, जस्ट बिकॉज आपने आप पे झूठा इल्जाम चोरी का लगा दिया, आपकी रेपुटेशन उस एक्ट से नहीं तोली जाएगी कि यार ये बंदा तो चोर है। नहीं, जनरली लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपका कैरेक्टर डिसाइड होगा कि वो अच्छा है या नहीं है। तो अब चलते हैं हम सेक्शन 46 की तरफ, और 46 देखते हैं क्या बता रहा है। 46 एक बात बताता है कि जो कैरेक्टर होता है वो हमारा सिविल केसेस में इररिलेवेंट होता है, एंड इट रीड्स एज इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कंसर्न इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और improbable any conduct imputed to him is irrelevant except insofar as such character appears from facts otherwise relevant। तो सिविल केसेस में आपका कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है, कैरेक्टर इररिलेवेंट है। जस्ट बिकॉज किसी का कैरेक्टर अच्छा था या बुरा था, उसने कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया, कैसे उसने विल बनाई है, या उसने कैसे प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करा, दिस डजंट मैटर इन सिविल केसेस। कि भाई कोई अच्छा कैरेक्टर का इंसान है तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर ही नहीं सकता। नो, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है दैट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ समवंस लीगल राइट, तो वहाँ पे कैरेक्टर मैटर नहीं करता है। आगे चलते हैं सेक्शन 47, ये एक क्रिमिनल केस की बात कर रहा है, और ये बताता है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट। अभी हमने पढ़ा था जनरल डिस्पोजिशन, जनरल रेपुटेशन। तो आपका कैरेक्टर जो सोसाइटी मानती है, आपको बहुत एजुकेटेड मानती है, वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं आपकी, और आपका बहुत सम्मान करती हैं, तो आपकी रेपुटेशन बिल्ड है सोसाइटी में। अब किसी ने आप पे चोरी चोरी का इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने एक गोल्ड की रिंग चुराई है, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मेरी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छी है, लोग मुझे बहुत सम्मान से देखते हैं, और मुझ पे ये झूठे चार्जेस लगाए हैं। तो ये आप एक तरीके से प्ली ले सकते हैं कि भाई मेरी रेपुटेशन जो है जनरली बहुत अच्छी है। बिकॉज एक पर्सन वो होता है, एक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो बार बार ऑफेंसेस कर रहा है, और एक पर्सन वो होता है जिसने कभी कभार छोटा मोटा क्राइम का झूठा मुकदमा लगा दिया हो जिसके ऊपर, या बड़ा मुकदमा भी लगा दिया हो, तो उसका जनरल रेपुटेशन, उसकी जनरल सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट है, वो सब मैटर करेगा एज पर सेक्शन 47 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आगे चलते हैं हम सेक्शन 48 में। तो सेक्शन 48 क्या बोलता है, अगर आपके ऊपर इन सेक्शंस में सेक्शन 64 से लेके सेक्शन 78 ऑफ BNS या इन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट का कोई चार्ज लगा है विच इज रिगार्डिंग द सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इशू, क्वेश्चन इज ऑफ कंसेंट, कि कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रिलेवेंट ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इशू है कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी। अब सपोज करो एक लड़की है रिया, रिया ने मैनेजर पे केस किया फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब मैनेजर क्या कहता है, भाई रिया जो है ना, ये अपने दोस्तों के साथ बहुत गाली गलौज देके बात करती है, और ये गंदे गंदे मीम्स शेयर करते हैं आपस में। तो हो सकता है मैनेजर ने जो सेक्सुअल ऑफेंस करा है रिया के साथ, रिया ने उस ऑफेंस को इनवाइट किया हो,
बिकॉज रिया ने केस करा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। तो मैनेजर साहब कहते हैं मैंने देखा है जी ऑफिस में रिया ना सबके साथ गाली गलौज करके बात करती है, गंदे गंदे मीम्स शेयर करती है। तो सेक्शन 48 बता रहा है कि रिया का कैरेक्टर कैसा है। दिस डजेंट मैटर। मैटर क्या करेगा कि यार रिया के साथ जो रिया ने जो आप में इल्ज़ाम लगाया है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का, क्या उस ऑफेंस के लिए रिया ने कंसेंट दी थी या नहीं दी थी। नहीं दी थी तो आपने एक ऑफेंस करा है, क्रिमिनल ऑफेंस करा है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 49 पे। ये भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। द फैक्ट दैट द एक्यूज हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट unless the evidence has been given that he has good character, in which case it becomes relevant। तो क्या कह रहे हैं, जो एक्यूज का बैड कैरेक्टर है ना, प्रीवियस बैड कैरेक्टर, वो रिलीवेंसी नहीं रखता, पर ये रिलीवेंट हो जाएगा अगर जो एक्यूज है वो कोर्ट में बोलता है जी मैं तो बहुत सीधा साधा बंदा हूँ, मैं तो कभी ऑफेंस कर ही नहीं सकता, मेरा तो बहुत ज़्यादा गुड कैरेक्टर है, लोग मुझे मान सम्मान करते हैं, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब एक्यूज अपना गुड कैरेक्टर प्रूफ कर रहा है तो हम एक्यूज का बैड कैरेक्टर प्रूफ कर सकते हैं। और बैड कैरेक्टर कैसे प्रूफ करेंगे, वो उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन 2 दे रखी है कि प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलीवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अब हम एक्यूज का बैड कैरेक्टर कैसे दिखाएंगे, अगर उसको पहले कभी कन्विक्शन हो रखी है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा कि भाई इसका अच्छा कैरेक्टर तो नहीं है तो बैड कैरेक्टर का ही, बिकॉज पहले भी कन्विक्शन हो रखी है। एंड एक्सप्लेनेशन 1 बात करती है दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। तो सेक्शन 49 ने बोला आपका एक्यूज का बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट, बट एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है, अगर बैड कैरेक्टर इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू है तब तो आप एक्यूज का जो बैड कैरेक्टर है वो रिलीवेंट बता सकते हैं कि भाई ये रिलीवेंट है बैड कैरेक्टर, बिकॉज वो खुद ही फैक्ट इन इशू है। एक्सप्लेनेशन हमने 2 पढ़ लिया है कि अगर हमें किसी का बैड कैरेक्टर प्रूफ करना है तो जो उसको प्रीवियस कन्विक्शन हो रखी है, पहले कभी कन्विक्शन हो रखी है, वो एक रिलीवेंट एविडेंस बताया गया है ऑफ बैड कैरेक्टर। आगे चलते हैं हम सेक्शन 50 की तरफ। सेक्शन 50 हमें बताता है सिविल केसेस के बारे में, दैट इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ऑट टू रिसीव इज रिलीवेंट। सपोज करो एक सोसाइटी में एक टीचर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं और एक ऑटो रिक्शा वाला रहते हैं। अब सपोज करो डिफेमेशन का केस होता है, डिफेमेशन का केस होता है और डैमेजेस। अब एक केस तो हो रहा है टीचर, अब ये सोचो एक टीचर एक प्रोफेसर की सोसाइटी में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और एक जो ऑटो रिक्शा चलाने वाला है उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी उनको डैमेजेस उतने ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी जितनी कम रिस्पेक्ट होगी उनके डैमेजेस उतने कम हो जाएंगे। तो करंट केस में अगर हम देखें किसको ज़्यादा डैमेजेस मिलेंगे, डेफिनेटली टीचर को ज़्यादा डैमेजेस मिलेंगे डिफेमेशन के केस में एज कम्पेयर टू द ऑटो रिक्शा पर्सन। तो ये चीज़ सेक्शन 50 बता रहा है सिविल केस में किसी का कैरेक्टर कैसा है और उस कैरेक्टर की वजह से अमाउंट ऑफ डैमेजेस पे फर्क पड़ रहा है, या तो ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। किसी टीचर का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इसकी वजह से उनको ज़्यादा डैमेजेस मिलने चाहिए फॉर डिफेमेशन, ये रिलीवेंट हो जाता है बिकॉज उनका कैरेक्टर अच्छा है। कैरेक्टर बुरा है, डैमेजेस कम मिल जाएंगे सिविल केस में एज पर सेक्शन 50। और एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी ली थी जो बात कर रहा है कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। एंड हम जनरल रेपुटेशन जनरल डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है, जनरली आम दिनों में क्या सोच रही है। हम किसी पर्टिकुलर एक्ट से कि किसी ने झूठा के मुकदमा कर दिया, कोई मुकदमा कर दिया, उससे आपकी रेपुटेशन या डिस्पोजिशन को नहीं नापेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।